हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका दिशा विदंजलि में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनका नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा। मुझे भी इनके विषय में जानकारी बीए कक्षा में जाकर हुई थी। मेरी एक प्रोफेसर ने अध्यात्म की ओर मेरी रुचि देखते हुए मुझे इनका नाम सुझाया था। मेरी मैम ने बताया था कि एक ऐसे व्यक्ति थे जो अध्यात्म में अपनी बहुत ज़्यादा रुचि होने के कारण अपने शरीर की सुध भी खो देते हैं, जिसकी वजह से उनका शरीर दो जगह से वक्र हो जाता है, यानी टेढ़ा हो जाता है। जैसा कि आप फोटो में भी देख सकते हैं, इनकी गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी। पता नहीं किस तरह से इन्होंने ध्यान किया था या जो भी ये भजन कीर्तन करते थे, तो इन्होंने अपने शरीर की सुध खो दी थी। अब इनकी पूरी हम कहानी सुनेंगे कि अध्यात्म की ओर इनकी रुचि किस तरह हुई, क्या कारण थे, क्या परिणाम थे और कैसे यह व्यक्ति आगे चलकर महर्षि कहलाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल इनके बचपन से। बात है 30 दिसंबर 1879 की। तमिलनाडु के तिरुचुली नामक छोटे से कस्बे में श्री सुंदरम अय्यर के घर पर एक बालक का जन्म हुआ। उन दिनों दक्षिण में एक त्योहार मनाया जाता था जिसे कहते थे अरुदर्शन, अर्थात जब शिव ने अपने भक्तों को नटराज के रूप में दर्शन दिए। इस दिन को अरुदर्शन के रूप में मनाते थे। इसलिए इनके बचपन से ही कई सारी मान्यताएं प्रचलित हो गई थी कि रमन जो है वो शिव का अवतार है। ऊपर से उनका आचार व्यवहार भी कुछ ऐसा ही था, वो बहुत ज़्यादा अपने आप में लीन रहते थे। उनके बचपन की कई सारी मनोरंजक घटनाएं भी हैं जिनको सुनकर काफ़ी हंसी आती है। एक मनोरंजक घटना मैं आपको बताती हूँ। रमन महर्षि अपने चाचा के घर किंडीगुल गए हुए थे। घर में कोई समारोह था तो सभी लोग पहले तो समारोह में मशगूल रहे, फिर मंदिर चले गए। रमन उनके साथ नहीं जाना चाहते थे। वह चुपचाप बैठे रहे और कहा कि मैं थोड़ी देर पढ़ाई करूँगा। फिर जब नींद आने लगी तो कुंडी दरवाजे बंद करके सो गए। घर के लोग जब वापस लौटे तो उन्होंने भतेरा खटखटाया, शोर मचाया, लेकिन रमन की नींद न टूटी। आखिर वे लोग किसी दूसरे घर से होकर अपने घर में आए और रमन को जगाने के लिए पीटने लगे। घर के सब बच्चों ने उन्हें पीटा, चाचा ने भी पीटा, लेकिन उनकी आंख न खुली। वह पूर्ववत सोए रहे। रमन को उस मारपीट का कुछ भी पता नहीं लगा। वह तो सुबह घर के लोगों ने बताया। उन्हें पता चला कि रात को उनकी पिटाई भी हुई थी। स्कूल के बच्चों से यदि उनकी खटपट हो जाती तो दिन में जागते हुए तो कोई बच्चा उनसे कुछ न कह पाता, क्योंकि रमन का स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। लेकिन उनके सो जाने पर कोई भी बच्चा अपनी मुराद पूरी कर लेता, उनको खूब पीटता और रमन पर कोई भी प्रभाव नहीं होता था। बालक रमन में इस तरह की गहरी नींद के साथ साथ अर्धनिद्रा में रहने की भी आदत थी। अर्धनिद्रावस्था यह दर्शाती है कि व्यक्ति आंखें खुली रहने पर भी संसार के काम करते हुए भी आत्मा और परमात्मा में लीन हो सकता है। महर्षि रमन का बचपन का नाम वैकुंठ रमन था, पर साधारणतः लोग उन्हें रमन के नाम से पुकारते थे। अपने नाम के अनुरूप ही वह अध्यात्म की दुनिया में रमण करते थे। उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की रही होगी। वह अपने चाचा के घर आए हुए थे। वहाँ एक विचित्र घटना घटी। वह घटना स्वयं उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार है। मैं कभी बीमार नहीं हुआ था, स्वास्थ्य ठीक था, पर एक दिन एकाएक मैंने महसूस किया कि मैं मर रहा हूँ। मृत्यु के भय ने मुझे बुरी तरह जकड़ लिया, पर उस समय यह नहीं सूझा कि किसी डॉक्टर के पास जाऊं अथवा किसी मित्र को बुलाऊं। मैं अपने आप में ही उलझ गया। मृत्यु के भय ने एकाएक मुझे सोचने को मजबूर किया कि मैं मर रहा हूं। पर तभी दिमाग में एक बिजली कौंधी। मैं कहाँ मर रहा हूँ, मैं तो शरीर हूँ। और मैं मौत का नाटक करने लगा। मैं लेट गया, सांस रोक ली, सब हरकतें बंद कर दी। तब मैंने अपने से कहा, यह शरीर तो मर गया, इसके मरने में और कसर ही क्या है, इसे जला दिया जाएगा। इस शरीर के मरने से मैं कैसे मर सकता हूँ? यदि मैं मर गया तो शक्ति कैसे अनुभव कर रहा हूँ? नहीं नहीं, मेरा व्यक्तित्व और मेरा शरीर दो अलग चीज़ें हैं। मैं इस शरीर के अंदर हूँ। शरीर मर जाएगा पर मैं नहीं मर सकता, मेरी आत्मा नहीं मरेगी। मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं। और इसके साथ ही मौत का भय एकदम चला गया। मैं पुनः सशक्त हो गया। तब से मैंने शरीर में विशेष दिलचस्पी लेनी छोड़ दी। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि रमन महर्षि ने अपने शरीर से मुख क्यों मोड़ लिया। उन्हें कुछ ऐसा अनुभव हुआ जिसके कारण शरीर से उनका वैराग्य हो गया।
और रमन ने यहीं से अपने शरीर पर ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर दिया। उसके बाद यदि कोई उनसे कुछ कहता, झगड़ता तो वे जवाब नहीं देते, जो कुछ भी खाने को मिलता खा लेते। धीरे धीरे स्कूल में भी उनकी दिलचस्पी समाप्त हो गई। खेल कूद से तो मन ही हट चुका था। एक सन्यासी सा जीवन वह बिताने लगे। फिर एक दिन चरम स्थिति आ पहुंची। स्कूल में काम नहीं किया था, इसलिए अंग्रेजी व्याकरण के एक अभ्यास को 3 बार नकल करने की सजा मिली। 2 बार तो उन्होंने नकल कर ली, पर उसके बाद न जाने मन में क्या उमंग उठी कि सभी किताबें एक और फेंक दी और समाधि लगाकर ध्यान करने बैठ गए। फिर कुछ देर बाद उन्होंने स्कूल जाने की जिद की और कहा कि वहाँ स्पेशल क्लास लगेगी। क्लास के लिए बहाना करके जब वो जाने लगे तो बड़े भाई ने 5 रुपए दिए और कहा, कॉलेज में अपनी फीस जमा कराना। रमन ने सोचा अरुणाचलम पहुंचने में 3 रुपए लगेंगे, सो उन्होंने 3 रुपए तो अपने पास रखे और एक चिट लिख दी, मैं अपने परम पिता की तलाश में उसी की आज्ञा से जा रहा हूँ। यह एक महान कार्य है। इसके लिए दुख करने और खोज में रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी कॉलेज की फीस जमा नहीं करवा रहा, 2 रुपए इसके साथ नत्थी रहे। इसके बाद वे घर से निकले और स्टेशन पर आए, टिकट लिया, गाड़ी में बैठ गए। 2 दिनों तक राह में भटकते भटकाते आखिर में अपने आराध्य भगवान शिव के स्थान अरुणाचलम पहुंच ही गए। जब वह अपने घर से चले तो कानों में सोने की बालियां थी। राह में भटक जाने पर उन्होंने वे बालियां एक गृहस्थ को 4 रुपए में दे दी। अरुणाचलम पहुंचने पर एक आदमी ने उनसे पूछा, चुटियां मुंडवाओगे? उन्होंने कहा हाँ। फलतः वह उन्हें एक जगह ले गया जहाँ अनेक नाई बैठे यही काम कर रहे थे। चोटी मुड़वाकर उन्होंने अपनी जनेऊ भी अपने आप उतार दी, धोती फाड़कर फेंक दी, उसमें से कोपीन और लंगोटी के लायक कपड़ा रख लिया। बाल कटवाने के बाद हिंदू रीति के अनुसार स्नान करना चाहिए, पर रमन तो शरीर की सेवा के पक्ष में ही नहीं थे, सो मंदिर की ओर चल पड़े। परंतु मंदिर के द्वार में घुसने से पहले ही जोरों की बूंदें पड़ी और उनका स्नान हो गया। इस प्रकार दुनिया से मुंह मोड़कर और सारी इच्छाओं को त्याग कर महर्षि रमन भगवान शिव के चरणों में साधना लीन हो गए। मंदिर के बड़े दालान में एक और उन्होंने आसन जमा दिया। कई सप्ताह तक वे बिना हिले डुले बोले चाले वहीं बैठे रहे। संसार से उनका नाता टूट चुका था। वे आत्मा की खोज में लीन थे। शीघ्र ही उन्हें ब्राह्मण स्वामी कहने लगे और शेषाद्री स्वामी नाम के एक सज्जन ने, जो कुछ साल से वहाँ आए हुए थे, उनकी देखभाल का काम अपने जिम्मे ले लिया। लोग रमन महर्षि को छोटा शेषाद्री कहने लगे। उनके घर से गायब होने के बाद स्वभावतः ही लोग उनकी खोज में लग चुके थे। एक दिन उनकी माता उनके पास आ पहुंची। वह चुप रहे, कुछ नहीं बोले। अंततः एक व्यक्ति के कहने पर उन्होंने लिखा, नियंता की आज्ञा और प्रारब्ध कर्मों के अनुसार जो कुछ नहीं होगा वह कभी नहीं होगा, इसलिए अच्छा है कि जो होता है उसे होने दो। लगभग 3 वर्ष तक रमन ने कठोर तपस्या की। इन दिनों कोई व्यक्ति जो कुछ मुंह में डाल देता वही खा लेते, पर दिन में केवल एक बार, और वह भी उतना ही जिससे शरीर का आधार बना रहे। कुछ दिनों तक तो जिस पानी मिले दूध से मंदिर का फर्श धुलता था, वही दूध रमन पी जाते। अरुणाचलम की पहाड़ी के चारों ओर बहुत रूखा सा वातावरण है। इस चोटी के दक्षिण में नीचे की ओर महर्षि रमन का आश्रम है। इस आश्रम की भी एक कथा है। महर्षि रमन की माता ने जब कोई चारा न देखा तो वह उन्हीं के पास रहने लगी, भक्तों और शिष्यों की सेवा करने लगी। धीरे धीरे उन्हें भान होता गया कि रमन अद्भुत शक्ति संपन्न दैवी पुरुष है। एक बार तो रमन के रूप में साक्षात भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। वह चिल्ला पड़ी, बेटा इन सांपों को दूर करो, ये तुम्हें काट खाएंगे। अंत में जब माता की मृत्यु हुई तो उनकी समाधि आश्रम के एक स्थान पर बना दी गई। उन दिनों महर्षि रमन अरुणाचलम की गुफा में रहते थे। माता की समाधि पर प्रतिदिन घूमने जाते। एक दिन वहां गए तो वहीं ठहर गए। उनके शिष्यों को चिंता हुई कि महर्षि न जाने कहाँ चले गए हैं। वो उनको खोजने लगे। खोजते हुए अंत में उनको रमन अपनी माता की समाधि पर बैठे हुए मिल गए। पूछने पर बोले, भगवान का यही आदेश है कि मैं यहाँ रुकूं। यहाँ पर ही एक आश्रम बना दिया गया। अब तो आश्रम एक पूरी बस्ती बन चुका, पर पहले महर्षि के रहने के लिए वहाँ केवल घास और फूस की एक झोपड़ी थी।
महर्षि रमन की आध्यात्मिक उन्नति की बात शीघ्र ही सारे संसार में फैल गई। विभिन्न देशों के लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। अच्छे प्रतिष्ठित और विचारवान व्यक्ति उनके पास आते और रमन द्वारा किए गए सत्संग का लाभ उठाकर अपना जीवन सफल मानते। उनका कहना था कि सारे प्राणी, सारी आत्माएं एक हैं। सभी आत्माओं को सुखी बनाने के लिए प्रयत्नशील होना ही ईश्वर की भक्ति है। इसलिए दुखियों, रोगियों आदि की भरपूर सेवा करनी चाहिए। कहते हैं कि कुछ ईसाई पादरी एक बार उनकी परीक्षा के लिए आए। वे महर्षि को पाखंडी मानते थे, पर जब उन्होंने एक कोढ़ी दंपति की सेवा में लीन देखा महर्षि को, तो उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने कहा, आज हमने साक्षात यीशु मसीह के दर्शन किए हैं। आज हमारे बीच महर्षि रमन तो नहीं है, पर उनकी शिक्षाएं, उनके उपदेश, उनके सिद्धांत हमें प्रेरणा दे रहे हैं। वे कहते हैं, भगवान, गुरु और आत्मा एक समान है। गुरु की परिभाषा इस तरह करते थे कि गुरु वह है जो हर समय आत्मा की गहराई में निवास करता है। उसे गलतफहमियों और भेदभावों से दूर रहना चाहिए, स्वतंत्र और बंधन मुक्त होना चाहिए, कभी चिंतित नहीं होना चाहिए। रमन का मानना था कि जो व्यक्ति अपने आप को नहीं जानता, वह दूसरे को क्या ज्ञान दे सकता है। महर्षि रमन अद्वैत सिद्धांत को मानते थे। दोस्तों, यदि आपको नहीं पता है अद्वैत क्या होता है तो मैं बता देती हूँ। आत्मा और परमात्मा दोनों को एक मानना ही अद्वैत है। इसका एक उदाहरण है समुद्र में समुद्र की बूंदें। तो आप समझ गए होंगे, समुद्र जो है वो परमात्मा है और बूंद जो है वो आत्मा है, यानी हम मनुष्य और जीवात्माएं। दोस्तों, रमन महर्षि अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते थे। इसी वजह से वो उम्र से पहले बूढ़े हो चुके थे और बहुत ही कमज़ोर, और उनकी आंख में एक फोड़ा निकल आया था, जिसका कई बार ऑपरेशन करने के बाद भी कोई इलाज नहीं हो सका, और अंत में इसी के कारण 1950 में वह महासमाधि में लीन हो जाते हैं। तो अब हम इनकी कहानी का एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं। शिव का अवतार मानने जैसी बातें केवल उन लोगों के लिए हैं जो सिर्फ विश्वास के बल पे जीते हैं, पर आपको अपनी बुद्धि के साथ भी चलना है, थोड़े से तर्क लगाने भी ज़रूरी हैं। हम इनके जीवन का एक निष्कर्ष यह निकालते हैं कि रमन महर्षि बचपन से ही अपने आप को और लोगों से अलग पाते थे। हाँ ठीक है, उनकी जो जीवन शैली थी वह ध्यान अवस्था में और धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाली थी, लेकिन हर वो व्यक्ति जो ईश्वरीय सेवा को मनुष्य की सेवा कहता है, मेरी नज़र में बहुत महान है। आपके इस बारे में क्या विचार है, आप भी मुझे बताना। और ये ईश्वरीय सेवा यानी मनुष्य की सेवा करना चाहते थे, इसीलिए यह संसार में नहीं उलझे। मंदिर में रहकर, मंदिर के बाहर भी, आश्रम में भी इन्होंने हमेशा गरीबों की सेवा की। सेवा 3 प्रकार की होती है, मनसा, वाचा और कर्मणा। तो इन्होंने अपने वचनों से लोगों की सेवा की। जब भी कोई दुविधा में होता, हमेशा रमन के पास उसका समाधान होता था। और जो लोग धार्मिक पथ पर नहीं थे, रमन ने उनको समझाया और धार्मिक पथ पर उनको चलने में सहायता की। हम इन्हें बिल्कुल एक सीधा, सरल और सटीक इंसान के रूप में देख सकते हैं, जो अपने जीवन शैली को लेकर अपने परिवार से भी कह चुके होते हैं कि मुझे इस तरह का जीवन नहीं चाहिए जैसा आप लोग जीते हैं। मैं अपना जीवन एकाकी में बिताना चाहता हूँ। इतना आत्मविश्वास हर किसी व्यक्ति के भीतर होना ही चाहिए कि वे अपने जीवन से क्या चाहते हैं, इस विषय में वे स्पष्ट रहें और उस पर अमल भी कर सकें। वही रमन महर्षि जी ने किया। आप लोगों को इनकी कहानी कैसी लगी, मेरा निष्कर्ष कैसा लगा, या आप इस कहानी से क्या निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार।